हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के व्लॉग विद हुमी। और इस व्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बाबा हाजी मलंग, जो कि कल्याण में है। और ये हम कल्याण के लोकल ट्रेन स्टेशन पर हैं और हम यहाँ पर आए हैं शिवड़ी से भाईखल्ला, और भाईखल्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, लोकल ट्रेन। और ये 1 घंटे का सफ़र तय किया हमने। तो ये हम आ चुके हैं कल्याण स्टेशन पर, और यहाँ से हम एक ऑटो रिक्शा लेंगे और पहुँचेंगे सीधे बाबा हाजी मलंग दरगाह पर। जो आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा हाजी मलंग जो पहाड़ी के ऊपर है, शेर झाड़ू लगाता है अपनी पूँछ से, तो हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो अभी बार्गिंग करेंगे ऑटो रिक्शा का, क्योंकि कुछ लोग ऑटो रिक्शा वाले बोल रहे हैं 300 रुपये, कोई 400, कोई 350। तो अभी हम थोड़ा सा रेट फिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे हाजी मलंग का सफ़र करने के लिए। तो एक ऑटो रिक्शा वाले भैया जो हैं वो 300 रुपये में रेडी हो चुके हैं हमें दरगाह तक ले जाने के लिए। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है दरगाह के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम कल्याण में हैं और ये मुंबई से थोड़ा सा आउटर में है। तो अभी हम पहली बार जा रहे हैं दरगाह की ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह में सुना था कि शेर झाड़ू लगाता है, बाबा हाजी मलंग बहुत ऊंचाई पर है। तो अभी मैं जो हूँ वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की फॉलोअप की पेशेंट हूँ, और मैं एक सर्वाइवर हूँ, कैंसर सर्वाइवर। तो अपने फॉलोअप में आई थी, तो अभी सोचा कि चलो भाई फ्री टाइम है, अभी ट्रैवल कंसेशन से टिकट लेना अभी थोड़ा सा बाकी रह गए थे, एक प्रोसेस बाकी रह गई थी। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम मिला है, क्योंकि टिकट सेम डे पर नहीं मिला था। तो ट्रेन 1-2 दिन की, अभी 1-2 दिन रुक कर क्या करेंगे, तो सोचा चलो थोड़ा सा टूर कर लिया जाए। तो हाजी अली बाबा की दरगाह पर तो कई बार गए हैं, लेकिन हाजी मलंग पहली बार जा रहे हैं हम। तो अभी तो नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है, क्या है, तो वो सब आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाते जाएंगे। आप लोग भी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आप लोग भी इस तरह से आप देख पाएँ कि किस तरह से आपको ये दरगाह की जर्नी करनी है। तो ये हमारा ऑटो है और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। तो हम वीडियो शूट करते हुए चले जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। तो इलाका जो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे सुनसान इलाका है, रूरल एरिया है, एकदम विलेज टाइप का है, और कोई मार्केट, कोई दुकान, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। और हम ये अप्रैल के महीने में गए थे, और टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और चारों तरफ सूखा नज़र आ रहा है। ये पहाड़ी वगैरह हैं यहाँ पर, तो सिर्फ यही सब नज़र आ रहा है चारों तरफ। और एक गन्ने के जूस का कॉर्नर मिला, तो हमने वहाँ पर रुककर गन्ने का जूस पिया। और ये हमारा स्टॉप आ चुका है, मेन स्टॉप। यहाँ पर हमें ऑटो रिक्शा वाले ने छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर उतर जाएंगे। उसके बाद बाकी भी अपना डिस्टेंस जो तय करेंगे वो शायद पैदल करेंगे, क्योंकि कोई ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं जाते हैं। और तो यहाँ पर हमें ऑटो रिक्शा वाले ने छोड़ दिया है। तो कई और भी लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कई और ऑटो रिक्शा भी जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बस स्टैंड है यहाँ का, ये कल्याण का, ठीक है। तो ये बस स्टॉप पर ये आसपास यहाँ से लेते होंगे टैक्सी वगैरह। तो अभी हम यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ से जाएंगे हम वॉक करके। तो वॉक करके जाने के लिए जो पहली दुकान मिली हमें, पहली शॉप जो मिली, वो वहाँ पर ये लाठी डंडा और जो आप कहते हैं स्टिक, छड़ी, ये लेकर जाएंगे। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बिना छड़ी के आप लोग वहाँ पहुँचोगे तो बंदर आपके ऊपर अटैक करेंगे, हमला करेंगे, इसलिए ये छड़ी लेकर जाइए। तो हम लोगों ने 2 छड़ी खरीद ली हैं, और ये जो हमने 2 छड़ी खरीदी हैं, इसकी जो एक छड़ी की प्राइस है वो 10 रुपये की है। तो ये 20 रुपये की 2 स्टिक हमने ले ली हैं बंदरों को भगाने के लिए। और अब हमारा सफ़र बाय वॉकिंग करेंगे, क्योंकि पालकी वगैरह जाती हैं, बोल रहे थे पालकी में जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो आप पालकी ले सकते हैं, ठीक है। तो पालकी वाले तैयार हैं ले जाने के लिए, लेकिन चार्जेस सुनकर हमने सोचा चलो पैदल ही चलना बेहतर है। तो पालकी का जो चार्ज बोल रहे थे ये लोग, 10,000 और 14,000 और 15,000। तो 10,000 बहुत ज़्यादा चार्ज होता है पालकी से जाने का, तो हम नहीं जा सकते इतना सारा चार्ज देकर। तो हम पैदल ही जाएंगे। और बाकी सभी पैदल जा रहे थे, बच्चे भी पैदल जा रहे थे, तो फिर सोचा हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी पैदल जाएंगे, क्योंकि कोई पालकी पर जाने के लिए तैयार नहीं है, सारे लोग पैदल जा रहे हैं। तो हम भी सफ़र जो करेंगे वो बाबा हाजी मलंग का वो पैदल ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पैदल जाओगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप बाबा के दर पे पैदल गए हैं, पैदल पहुँचे। और ईज़िली चले जाएंगे पालकी पर या हेलीकॉप्टर से, तो वो तो ऐसे उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो हम भी पैदल जाएंगे, जिससे कि हम
अच्छे से उसका रिवॉर्ड ले पाएँ। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप ऐसे ही है, जो रोड है यहाँ पर, ये रोड देख सकते हैं आप लोग, और अगल-बगल में घर बने हुए हैं आजू-बाजू में, और कुछ ऐसे दुकान वगैरह भी हैं। तो दुकान तो ऐसे छोटे-मोटे दुकान है, क्योंकि ये एक विलेज जैसा है, समझो कि एक पहाड़ी के ऊपर एक विलेज बना हुआ है। तो ऐसे दुकान है ये छोटे-मोटे, बच्चों के टॉफ़ी और ये चॉकलेट्स और नमकीन, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं। और कई सारे ये बैठे हुए रहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि ये भिखारी वगैरह होते हैं, जो हर स्टेप पर आपको मिलेंगे, जो भई हमें पैसे दे दो, तब आप दरगाह पर जा रहे हो तो हमें पैसे देकर जाओ, हमें पैसे देकर जाओ। ये अच्छा नहीं लगता, हर टाइम पीछे लग जाते हैं ये लोग, और मना करने पर मानते ही नहीं। मतलब हमें जितना देना होगा उतना हम अपनी खुशी से दे देंगे, लेकिन नहीं, ये लोग हर स्टेप पर देंगे, इतना नहीं दे पाएँगे। तो ये लोग हर स्टेप पर परेशान कर लेते कि हमें पैसे दीजिए, हमें पैसे दीजिए, हमें पैसे दीजिए। तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम वैसे ही थके हुए हैं और इतने स्टेप्स चढ़ के हम पहुंच रहे हैं कि हम दरगाह पर पहुंच जाएं, और यहाँ पर ये लोग पीछे लग जाते हैं कि हमें पैसे दो, आप दरगाह पर जा रहे हैं, हमें पैसे दो। अरे भाई, हम पैदल जा रहे हैं, किस चीज़ के पैसे दें। तो ये देखिए, अभी कैमरे, बहुत तेज़ धूप है तो कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तो अभी दोपहर में ये 2 बजे हमने स्टार्ट किया है जाना। तो ये दोपहर तेज़ है, और इस तरह से ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। और जो लोग आ रहे थे उनसे हमने पूछा कि सीढ़ियाँ कितनी हैं, तो बोले कि 1500 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, जिनको आपको कवर करके बाबा हाजी मलंग तक पहुँचना है। तो ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, छोटी-मोटी दुकानें वगैरह मिलेंगी, चाय की, कॉफ़ी की और पानी की। और इस तरह से तो हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो हमने पानी तो कई जगह पर लिया, लेकिन अभी थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे। धूप तेज़ है, नहीं चल सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं टाटा मेमोरियल की पेशेंट हूँ, और मेरी सर्जरी हुई है। मुझे ओवेरियन कैंसर था, तो उसकी सर्जरी मैंने करवाई है। तो अभी 2 साल हुए हैं सिर्फ़, तो इतनी सारी 1500 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो रुक-रुक कर जाएँगे, रेस्ट करते हुए जाएँगे, तो इस तरह से पहुँच ही जाएँगे। तो ये देखिए कितने ऊंचाई तक हम आ चुके हैं। और जितने रेस्टोरेंट वाले, वहाँ पर ब्रेक भी लिया हमने, रुकते हुए गए हैं, रेगुलर कंटिन्यू नहीं किया हमने। और बाकी लोगों ने भी कंटिन्यू किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि रेस्ट लेना ज़रूरी ही हो जाता है। तो जिसकी वजह से अभी बज चुके हैं 4 बज चुके हैं, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं, अभी हम उस मुकाम तक पहुँचे नहीं हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम बहुत ऊंचाई तक आ चुके हैं, काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ जंगल है, और ये रास्ता वगैरह दिया गया है, लेकिन सभी लोग इस रास्ते से पैदल ही आएंगे। तो ये जो पहाड़ है, इसके ऊपर लोगों की लाइफ सरवाइव कर रहे हैं लोग। तो मतलब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं और थक गए, तो अभी दोबारा नहीं लग रहा कि दोबारा हम कभी दोबारा जाएंगे ज़ियारत के लिए। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको मतलब कि ना ही वहाँ पर हॉस्पिटल है और ना ही वहाँ पर कोई स्कूल है, तो कैसे जाते हैं। तो अभी ये हम जो आ चुके हैं वो पहली दरगाह पर आए हुए हैं। तो एक हमें दरगाह मिली, इतना चढ़ने के बाद पहला पड़ाव जो हमने तय किया है। तो ये एक दरगाह हमें यहाँ पर मिली है। तो सबसे पहली सलामी जो कहते हैं कि पहली दरगाह पहली सलामी, तो यहाँ पर देंगे। और ये चारों तरफ दरगाह के देख सकते हैं कितनी शानदार और कितनी सुंदर जगह है ये। और यहाँ पर दुकान वगैरह हैं, तो आप जो भी सामान लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं दरगाह के लिए। तो चादर है और रुमाल वगैरह है सर को कवर करने के लिए, और जो भी है आपका वो दरगाह के लिए जो भी आप लेना चाहें, गुलाब के फूल, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पहली दरगाह है, और पीछे आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है, और अभी और भी ज़्यादा ऊंचाई पर है बाबा हाजी मलंग। तो ये पहली दरगाह की हम ज़ियारत कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के पहुँचेंगे और थोड़ी ऊंचाई पर। तो ये आप लोग देख लीजिए किस तरह की है ये पहली दरगाह। तो यहाँ पर हम दुआ लेंगे अपने लिए, और दुआ करेंगे आप सभी के लिए भी, कि आप सभी लोग हमेशा हेल्दी और हैप्पी, खुश रहें, और हमेशा आपकी मुश्किलों को आसान करें बाबा। बस यही दुआ आप लोगों के लिए भी करेंगे, और अपने लिए भी शिफा लेंगे कि ये जो कैंसर से फ़ाइट करके बाहर आए हैं वो दोबारा लौट कर ना आए ये बीमारी हमें। तो बस यही दुआ चाहिए हमें आप अपने लिए, और आप सभी लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें।
तो ये हमारे लिए दुआ करेंगे बाबा और आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर नल वगैरह है वज़ू करने के लिए, पानी के लिए, और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी हैं। तो इस तरह से अभी हम रेस्ट कर लेंगे और फिर निकलेंगे हम और थोड़े आगे। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट का बनाया हुआ है मुसाफिर खाना, तो रुकने के लिए भी है यहाँ पर। तो जो लोग रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। हाजी बख्तार शाह बाबा दरगाह ट्रस्ट। तो गेस्ट हाउस वगैरह हैं यहाँ पर। तो ऊंचाई पर आए हुए हैं, जिनको लौटना नहीं है वापस, वो यहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। उसके बाद 1-2 दिन रुकने के बाद वापस अपने जा सकते हैं। अगर थक जाते हैं तो भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं 1-2 दिन, उसके बाद और ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये है रुकने के लिए। और यहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह के साइड में से फिर से थोड़ा सा रास्ता टर्न करेंगे तो वहाँ पर 2 दरगाह 2 मुकाम और हैं बाबा के। तो यहाँ से हम अपने लिए दुआ करवा लेते हैं। और ये देखिए आप लोग, तो ये पहला मुकाम है, पहला पड़ाव, पहली दरगाह। और यहाँ पर सलामी देना ज़रूरी होता है बाबा तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर रुकना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। नो मास्क, कीप सोशल डिस्टेंस। एक हम पेन आ रहे, ठीक है ना, है ना। चलो हो गई, पढ़ ली, चलो चलो वहाँ से निकल ना। तो अभी हम इतने ऊंचाई पर आ चुके हैं दरगाह की ज़ियारत के लिए। जो पहली दरगाह है, यहाँ से कुछ निशानी तो लेकर जाएंगे। तो हम यहाँ से अपने लिए ताबीज़ लेकर जाएंगे। ताबीज़ को हम गले में पहन लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है, ताबीज़ की ज़रूरत है दुआओं में। तो ये निशानी के लिए हमारे पास बाबा के ताबीज़ हैं, ये फूल वगैरह हैं हमारे पास। और एक ताबीज़ मिला है हमें दुआओं के लिए। तो इसमें काफ़ी सारी दुआ है हमारे लिए बाबा की तरफ से, और भरोसा अगर हो तो दुआ असर करती है। थोड़ा सा अपने लिए दुआ करवा लेते हैं, दम करवा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे, अपना अगला सफ़र तय करेंगे हम। तो ये पहली दरगाह पर हमने सलामी दे ली है और थोड़ा रेस्ट कर लिया है, दुआ कर लिया। उसके बाद हम अब निकलेंगे आगे की तरफ। तो ये देखिए, आप ज़ियारत कर लीजिए आप लोग भी पहली दरगाह की, बाबा हाजी मलंग पर पहला स्टेप, पहला पड़ाव। बंदर तो अब दरगाह के बाद हमें अब जो मिले हैं वो पहली दरगाह के बाद मिले हैं बंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमने चने खरीदे थे अपने खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पर जो भी दुकानें वगैरह थी वो ऐसी छोटा मोटा सामान था, टॉफ़ी, बिस्किट्स और नमकीन और ये बच्चों के कुरकुरे वगैरह, वो सब कुछ था यहाँ पर। तो ये सब नुकसान वाले खाने हैं, इसलिए मैंने चने खरीदे थे अपने खाने के लिए। तो चने खाते हुए और पानी पीते हुए हम सफ़र तय कर रहे थे अपना। तो ये बंदर मिल गए हमें। हाँ खा। चलो एक बार जाके बंदरों को देखकर डर तो लग रहा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि बंदर हमारे नज़दीक आ गए और हमारे हाथों से चने लेकर खा रहे। तो थोड़ा और आगे चले तो हमें ये यहाँ पर शॉप मिली, ये दुकान मिली हमें। और इस तरह से कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर, हर 5 मिनट के बाद दुकान आपको मिलेंगी पानी की और ये कुछ स्नैक्स वगैरह खाने की। तो रुकते हुए जाते हैं, रेस्ट करते हुए जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू कोई भी नहीं जा पाता। इतनी ऊंचाई है और इतनी तेज़ धूप है और इतनी
सांस फूलने लगती है, और मेरी तो सर्जरी हुई है तो इतना लंबा सफ़र मैं बिना रेस्ट किए तो जा ही नहीं सकती थी। तो रुक रुक कर गए हैं हम लोग, तो कई जगह पर रुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर फिर से रुके हैं, तो यहाँ पर गन्ने का जूस मिला हमें, तो हमने गन्ने का जूस पिया, और पहले चाय वगैरह कॉफ़ी और ठंडा पानी हम पीते हुए आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख रहे होंगे, तो लिफ्ट का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा था। लिफ्ट का कि जो स्टेप से नहीं जा पाएंगे, जो सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, वो लिफ्ट से जा पाएंगे, तो लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। मस्जिद आ गई पहली जी, मस्जिद। तरह से चलते चलते अभी हम एक मस्जिद तक आए हुए हैं। एक यहाँ पर हमें मस्जिद मिली नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में। तो आप लोग देख सकते हैं एक मस्जिद है यहाँ पर, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी नहीं पहाड़, माउंटेन। तो इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पहाड़ के ऊपर, तो इस तरह से जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ दुकान होती हैं और घर हैं यहाँ पर। तो किस तरह से यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, रहते हैं। और यहाँ के लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो हमसे ही चलती है, यहाँ पर दरगाह पर ज़ियारत करने वाले लोगों से ही चलती है। तो अगर लिफ्ट बन जाएगी तो फिर इनकी रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, इनका रोज़गार बंद हो जाएगा, ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, फिर इनको रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कहाँ से होगा। इसलिए शायद लिफ्ट ये लोग ही नहीं बनने देते, या फिर कहते हैं कि बाबा नहीं बनने देते। तो जो भी है, हम तो पैदल ही गए थे ज़ियारत के लिए, तो हम पैदल जाएंगे। और ये यहाँ पर एक शॉप मिली हमें, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ये है यहाँ पर सेकंड दरगाह। तो अभी पहली दरगाह की ज़ियारत कर ली हमने, और ये हम आ चुके हैं सेकंड दरगाह पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये दूसरी दरगाह है, और दूसरी दरगाह पर हम सलामी देने के बाद पहुँचेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, रुक ले लेते हैं। तो ये दूसरी दरगाह है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से भी हम दुआएं ले लेंगे अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी। उसके बाद पहुँचेंगे तीसरी दरगाह की तरफ। तो तीसरी दरगाह जो है वो है बाबा हाजी मलंग की। तो यहाँ से चलते जाएंगे और हम काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं, और हमारी सांस फूलने लगी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर। कभी सोचा नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर कभी जाकर हम हाजी मलंग दरगाह पर जा पाएंगे और कभी ज़ियारत करना हमें नसीब होगा। तो ये हमारी खुश नसीबी है जो हम ज़ियारत के लिए आए और बाबा ने बुलाया तो हम ऐसे ही चल गए। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हम बिना तैयारी के आए थे, और जब बुलावा आता है तो इंसान वैसे ही कहते हैं ना कि नंगे पाँव दौड़ा चला जाता है। तो वही सब हमारे साथ हुआ कि हम टिकट के लिए गए थे टाटा मेमोरियल, और पता चला कि अभी ट्रेन में के टिकट में 1-2 दिन का टाइम है। तो वहीं से हमने अपना सफ़र तय कर लिया। तो हम मतलब स्लीपर पहने हुए हैं, तो पहाड़ पर ये इतना चढ़ाई करना स्लीपर में सही नहीं है। और ये तो बाद में ही पता चला। हमने सोचा था कि ऐसे ही बस चले जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग शूज़ पहन कर आएंगे तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, चलना कंफर्टेबल होगा। तो जब भी आप लोग बाबा हाजी मलंग आए, दरगाह पर आए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, इस तरह से ज़ियारत के लिए आएंगे, तो आप लोग शूज़ वगैरह पहन कर आए और मोबाइल का चार्जर वगैरह लेकर आएँ, क्योंकि मोबाइल का चार्जर ज़रूरी है। क्योंकि जब वीडियो शूट करते हुए हम पूरा व्लॉग बनाते हुए आए तो हमारा फ़ोन बैटरी डाउन हो गई, और इस तरह से फिर चार्जिंग के लिए दिक्कत आई। तो जगह जगह पर शॉप वगैरह हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन वगैरह को। तो हम तो ऐसे ही बिना तैयारी के आ गए, लेकिन आप लोग जब आएँ तो पूरी तैयारी के साथ मोबाइल फ़ोन लेकर आए, शूज़ पहन कर आएँ, और कैरी बैग लेकर आएँ, पानी वगैरह की बोतल और कुछ खाने वाने का सामान अपना रख कर पहले से लेकर आए। हम ऐसे ही भूखे प्यासे ऐसे चल पड़े, लेकिन आप लोगों को एडवाइस देंगे कि आप लोग आए तो फिर तैयारी करके आए। और ये हम आ चुके हैं तीसरी दरगाह की तरफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी मेन दरगाह जो हम 1500 सीढ़ियाँ पार करके यहाँ तक आए हुए हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ता है तीसरी दरगाह का।
तो ये है तीसरी दरगाह बाबा हाजी मलंग। तो देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है स्वागतम। तो ये फाइनली अब हम आ चुके हैं बाबा हाजी मलंग। और यहाँ पर सिर्फ एक दरगाह नहीं है, यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं आएंगे, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और भी कई सारे भगवान के मंदिर हैं यहाँ पर, और दरगाह भी है यहाँ पर। तो दोनों धर्म के लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमने भी कई सारे मंदिर भी देखे और यहाँ पर दरगाह वगैरह भी है। तो ये हम आ चुके हैं तीसरी दरगाह पर और यहाँ से सीधे चलते जाएंगे, क्योंकि अभी दरगाह का सिर्फ गेट आया है, दरगाह नहीं आई है। और जो लोग वापस आ रहे थे उनसे पूछा तो वो बोले अभी आधा घंटा और है यहाँ से। तो चलते हैं। ये आ गए हम लोग दरगाह पे और ये तीसरी दरगाह है और हम लोगों की सांस फूलने लगी चलते चलते। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी हम लोगों ने। तो अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हाजी मलंग दरगाह के पास और ये उनका एंट्रेंस गेट है। अभी गेट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो अभी बोल भी नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। तो ये जा रहे हैं हम लोग। वज़ू कर लिया, रमज़ान का महीना है, बहुत तेज़ धूप है और रमज़ान रोज़ा तो नहीं रखा गया क्योंकि फॉलो अप में आए थे अपने ट्रीटमेंट से। तो भी तो ये देखिए ये है दरगाह और चादर वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अंदर जाकर दरगाह की ज़ियारत कर। तो अभी ये कुछ दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर, नीचे जा रहा है, कुछ दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर। तो ये पानी वगैरह का इंतज़ाम है यहाँ पर। हर इस तरह से ये जो दुकानें हैं ना, ये हर स्टेप पर मिलेंगी। फर्स्ट स्टेप से लेके जो हर 5 सीढ़ियों के बाद ये इस तरह से मिलेंगी हमें दुकानें, जहाँ पर पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये नमकीन वमकीन वगैरह है, ये सब खाने पीने का सामान। तो कंटिन्यू तो नहीं जा सकते इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के। तो अभी रेस्ट ले लेके गए हैं। तो अभी कितने 5 घंटे हो चुके शायद हम लोगों को। तो ये इस तरह से अभी वैसे दरगाह तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो ये देखिए ये घर भी बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये शेर है, देखो कपड़े का शेर है। हम तो डर गए थे कि शेर जो झाड़ू लगाने आता वो यही है शेर। हमने सोचा ये वही शेर है जो यहाँ हमें दिख गया, लेकिन ये शेर तो वो है, फ़र्क का है, ये डुप्लीकेट है। हम डर गए थे पहले तो। और ये सामान है। तो ये वही दरगाह है जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि हाजी मलंग बाबा की दरगाह है, जहाँ पर शेर झाड़ू लगाने के लिए आता है अपनी पूँछ से। तो ये वही दरगाह है और दरगाह की ज़ियारत अभी हमने नहीं की है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के अभी सांस फूलने लगी। अभी थोड़ा सा चढ़ना और बाकी है, तो अभी बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही। तो ये बच्चे हैं खेल रहे हैं। तो अभी 60 kg वेट था और अभी कितना हो गया? सीढ़ियाँ चढ़ के आए 59 kg बचा है। 59? 1 kg वेट घट गया अभी सीढ़ियाँ चढ़ के। तो अच्छा है वेट बढ़ाना, सही नहीं होता। 59 और इनका वेट कितना बच्चा, पहले कितना था? 89 था शायद आपका, 88 था। नहीं कितना है अब? 87। जीरो नहीं आया इसमें। ये तो ब्लर है, धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा। हमें भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पेड़ पौधों की परछाई आ रही। देखो जहाज चल रहा है, 81 है, हेलीकॉप्टर जहाज। 81 है, पहले कितना था? 85। हाँ इसमें 81 आ रहा है। इतना नहीं घटा होगा, इतना घट गया। चलो कोई बात नहीं, पैसे दे दो। वेट लॉस तो ज़रूर हुआ होगा क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ जो 1500 चढ़ कर आए हैं, तो कुछ तो वेट कम हुआ होगा। तो मेरा भी 60 kg है और अभी जो किया हमने सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो 59 kg है। और ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर इस तरह से लोग बाग रहते हैं, अपने कपड़े वगैरह सुखा रहे। तो यहाँ पर स्टे करते लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे रहते होंगे क्योंकि
सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी ज़रूरतों के सामान के लिए लोग नीचे जाते होंगे, फिर आते कब होंगे, जाते कब होंगे। और ये एक शॉप है। तो ये कुत्ता है, यहाँ पर पला हुआ है। और अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, अभी चढ़ने के लिए नहीं है, अभी उतरने के लिए है। तो अभी हम उतर जाते हैं। तो ये है रास्ते दरगाह पे जाने के लिए, जहाँ पर अब सीढ़ियाँ नहीं है, अब सिर्फ प्लेन है। तो अभी थोड़ी थकान कम हो रही है और कुछ लोग आते जा रहे होकर, और अभी हम जा भी नहीं पाए। और हम लोग यहाँ से 2 बजे स्टार्ट हुए थे चलना, और अभी 6 बज चुके हैं। अभी हम 2 बजे स्टार्ट किया था चलना, और अभी शाम के 6 बज गए और शायद अजान का टाइम होने वाला है। तो अभी रोज़ा यहीं पर खोलेंगे, यहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे बाबा से। पैर स्लिप हो गया। चलिए अभी हम कैमरे को ऑफ कर लेते हैं और ये बंदर, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। कुछ खा रहे होंगे ना अगर चने वगैरह, तो ये हाथ से छीन के ले जाएंगे। तो इनसे बहुत सावधान रहना है, बच के रहना है। और ये डंडा वगैरह जी हमेशा। ये बच्चों क्या कर रहे हैं? खेल रहे? क्या खेल रहे हैं? आटा गूंद रहे? अच्छा ठीक है, गूंद लो। आपके नाम? और ये नाम? कुसुम। कुसुम कुलसुम। और ये छोटू? और वो भैया? अली। ठीक है, थैंक यू। और ये वाला भैया? अर्शी। अर्शी? खुशी लड़की है? हाँ लड़की। ओके, हेलो खुशी, कैसे हो? ठीक है। और इतनी ऊंचाई पर आकर फ़ोन के सारे नेटवर्क जा चुके हैं, तो किसी भी नेटवर्क का फ़ोन हो वो काम नहीं करेगा, तो कोई कॉल नहीं कर सकते और किसी की कॉल आ भी नहीं सकती। तो इस तरह से पूरे नेटवर्क फ़ोन के जा चुके हैं। तो ये हम आ चुके हैं दरगाहों के पास, और यहाँ से शुरू होती है दरगाहों की ज़ियारत। तो बस हमारा सफ़र जो था वो पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर सारी दरगाहों की ज़ियारत करेंगे, चादर चढ़ाएंगे। चादर जो चढ़ाएंगे वो गुलाब के फूलों की लेंगे हम, कपड़े की नहीं चढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह हम दोबारा ज़रूर आएंगे, अगर बाबा का बुलावा होगा तो हम ज़रूर फिर से आएंगे। तो ये अभी आप लोग बस ज़ियारत कर लीजिए और हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। तो यही है हमारा सफ़र बाबा हाजी मलंग का। तो ये जो पहली दरगाह है हज़रत हाजी मीर साकी सुल्तान की, उसके बाद यहाँ पर 5 दरगाहें हैं। तो ये पहली है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और जहाँ पर ये पगड़ी रखी हुई है वो मेन दरगाह है। तो आप लोग को मेन दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे। तो अभी जितनी भी हमें चढ़ाई करनी थी, हमें जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़नी थी, कवर करनी थी, वो हम कर चुके हैं। और सिर्फ अब हम सारी दरगाहों की ज़ियारत करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे जो बाबा हाजी मलंग जो हैं, जो सऊदी अरेबिया से आए थे, उनकी भी हम आप लोगों को दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे। तो आप लोग पूरा देख लीजिए आप लोग भी। तो 2 बजे हमने चलना स्टार्ट किया था और 6:30 बजे शाम को हम दरगाह तक आ चुके हैं। तो फाइनली ये सारी दरगाहें हैं जो बाबा हाजी मलंग हैं, ये दरगाहें हैं यहाँ पर। और ये है मेन दरगाह, आपको ज़ियारत करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, आप लोग भी दुआ कर लीजिए अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। बाबा हाजी मलंग, तो ये आप लोग देख लीजिए, हाजी मलंग दरगाह रेट। बस सोचने वाली बात यह है कि इतने ऊंचाई पर बाबा आए थे, तो ठीक है बाबा आए थे, लेकिन ये जो सामान है दरगाह बनाई गई है, कितनी मेहनत लगी होगी और किस तरह से ये सामान मज़दूरों ने ऊपर तक लाए होंगे, कैसे लाए होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो बस दिमाग में यही आ रहा कि इतने सारे सामान और इतनी खूबसूरती से, इतना मेहनत से कैसे बनाई ये दरगाह इतनी ऊंचाई पर आकर। हम एक बार आए और
काफ़ी थक गए और जो लेबर ने, जो मज़दूरों ने यहाँ पर काम किया, यहाँ का निर्माण किया, वो कैसे किया, बस सोचने वाली बात है। और ये आप लोग देख लीजिए। और अभी मगरिब का टाइम है तो हम यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ लेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर स्टे नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन वगैरह काम नहीं कर रहे। कोई कॉल आ जाएगी, इमरजेंसी होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम वापस लौट जाएंगे। और अभी लौटने का व्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है और पैर में भी चलते चलते मोच आ गई। तो अभी जो पूरा फोकस है मेरा वो मेरे पैर के ऊपर है, पूरा घुटने में दर्द होने लगा मेरे। तो अभी हम कोई व्लॉग नहीं बनाएंगे, अभी जो भी है वो यहीं पर आप लोगों को दिखा देंगे। रात भी हो चुकी है तो फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाली है, तो बैटरी थोड़ी सी सेव करके रखेंगे। और क्योंकि रास्ते में अगर अंधेरा मिलेगा तो टॉर्च का काम करेगी हमारी बैटरी। तो ये है दरगाह। यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारा इंतज़ाम है। जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुकते भी हैं और 2-3 दिन रुकते हैं, 5 दिन भी रुकते हैं। और खाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छे गेस्ट हाउस हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, तो वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग की सेवा यहाँ पर बंद है। तो थोड़ी सी यही प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम जल्दी वापस लौटे हैं। अगर दोबारा कभी जाएंगे तो स्टे कर कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार में जाना और फिर वापस सीढ़ियों से उतर के आना, तो इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ज़रूर रुकेंगे। और ये है हमारे बाबा हाजी मलंग, इनकी ज़ियारत हम कर लेंगे और वापस पहुँचेंगे अपने घर।